हेलो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को फर्स्ट ईयर क्लास की सप्लीमेंट्री रीडर सेक्शन की फर्स्ट स्टोरी द समर ऑफ द ब्यूटीफुल वाइट हॉर्स के कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस और उनके आंसर्स जो है इस वीडियो में दे रहा हूँ। जो है चुने हुए प्रश्न हैं और उनके उत्तर हैं, और उम्मीद करता हूं कि ये जो क्वेश्चंस हैं उनके आंसर्स हैं वो बोर्ड परीक्षा में या आपकी परीक्षा में अत्यधिक जो है लाभकारी होंगे। आपको जो है आंसर्स लिखने में सहूलियत होगी। ये स्पेशली शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस हैं जिसके बारे में आप जानते हैं कि such type of questions are answered with the help of 25 to 30 words। ऐसे प्रश्नों का उत्तर 25 से 30 शब्दों में देना होता है। तो आइए चलते हैं जो है इनके इम्पॉर्टेंट प्रश्नों को पढ़ने, समझने और उनके आंसर्स को भी समझने, जिसमें पहला प्रश्न है, Why was the Garo-Ghalenian family famous? आपने पढ़ा होगा कि द समर ऑफ द ब्यूटीफुल वाइट हॉर्स में गरो-घलेनियन फैमिली से रिलेटेड दो बच्चों मुराद और अरम की कहानी जो है लिखी गई है। माने ये कहानी उन्हीं पर बेस्ड है और वो गरो-घलेनियन फैमिली से संबंध रखते हैं। इसीलिए ये प्रश्न बना है, वाई वाज द गरो-घलेनियन फैमिली फेमस। प्रश्न कह रहा है कि गरो-घलेनियन परिवार प्रसिद्ध क्यों था। तो आपने इसमें पढ़ा है, जिसका आंसर दिया जाएगा तो आप समझ जाएंगे। द गरो-घलेनियन फैमिली was famous for its honesty and trust। गरो-घलेनियन परिवार अपनी ईमानदारी और विश्वास के लिए प्रसिद्ध था। दो दे वर पॉवर्टी स्ट्रिकन, हालांकि वे गरीबी के शिकार थे, गरीबी के मारे थे। एट फिर भी दे वुड नॉट टेक एडवांटेज ऑफ एनीबडी इन द वर्ल्ड, फिर भी वे संसार में किसी भी व्यक्ति का वो फ़ायदा नहीं उठाते थे। इसलिए यह गरो-घलेनियन फैमिली क्या था, प्रसिद्ध था। तो यही आंसर होगा इसका। दूसरा क्वेश्चन आपके सामने है, व्हाई वाज अरम डिलाइटेड एंड फ्राइटेंड एट द सेम टाइम। अर्थात अरम एक ही समय पर खुश और डरा हुआ क्यों था। माने एक ही साथ वह खुश भी था और डरा हुआ था, ऐसा क्यों था। तो इसके बारे में भी आप कहानी पढ़े होंगे तो जानते होंगे। लिखा गया है, अरम सा हिज कजिन सिटिंग ऑन अ ब्यूटीफुल वाइट हॉर्स। अरम अपने चचेरे भाई मुराद को एक सुंदर जो है सफ़ेद घोड़े पर बैठा हुआ देखा। अ पायस स्टिलनेस एंड ह्यूमर इन देयर आईज डिलाइटेड हिम। उनकी आँखों में पवित्र शांति और आनंद ने उसको प्रसन्न कर दिया। माने उनके नेत्र में वह जो है शांति और आनंद को देखकर यह खुद प्रसन्न हो गया। ही वॉज ऑफ्रेड, लेकिन वह दुखी था, टू थिंक, यह सोचकर, दैट मुराद माइट हैव स्टोलन द हॉर्स, कि शायद मुराद ने इस घोड़े को क्या किया होगा, चुराया होगा। क्वेश्चन नंबर 3 है, तीसरा प्रश्न, Why did Aram think that Murad had stolen the horse? ये प्रश्न भी इम्पॉर्टेंट प्रश्न है। जो
जिसका अर्थ है कि अरम यह क्यों सोचता था कि मुराद ने घोड़े को क्या किया है, चुराया है। चुराया है नहीं, हैड है, चुराया था। आंसर इसका लिखा गया है, अरम न्यू दैट मुराद वाज अ मेंबर ऑफ गरो घलेनियन फैमिली। अरम जानता था कि मुराद गरो घलेनियन परिवार से संबंधित था। दैट वाज वेरी पुअर, जो परिवार बहुत गरीब था। ही माइट नॉट हैव बॉट सच अ ब्यूटीफुल एंड कॉस्टली हॉर्स। वह परिवार इस प्रकार के सुंदर और कीमती घोड़े को नहीं खरीद सकता था। सो ही थॉट, इसलिए वह सोचता था, दैट मुराद हैड स्टोलन द हॉर्स, कि मुराद ने उस घोड़े को क्या किया था, चुराया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ डिड अरम इंटरप्रेट द स्टीलिंग ऑफ द हॉर्स। अरम जो है घोड़े के चुराने की व्याख्या कैसे करता है। तो इसका आंसर जो है लिखा गया है, अरम जस्टिफाइड हिज कजिन्स एक्शन। अरम अपने चचेरे भाई के क्रियाकलापों का जो है जस्टिफाई करता है, निर्णय देता है। फॉर हिम स्टीलिंग ऑफ द हॉर्स फॉर राइडिंग वाज नॉट द रियल स्टीलिंग। मतलब घोड़े की सवारी करने के लिए घोड़े को चुराना एक वास्तविक चोरी नहीं थी। उसकी समझ से इट माइट हैव बीन स्टीलिंग, इसे चोरी तब कह सकते थे, तब कहते इफ इट हैड बीन स्टोलन टू सेल, यदि इसे बेचने के लिए चुराया गया होता। अर्थात अरम ये सोच रहा था कि केवल राइडिंग करने के लिए जो है, जो वो किया गया है, घोड़े को चुराया गया है, तो इसको वास्तविक रूप से चोरी हम नहीं कह सकते हैं। वास्तविक चोरी तब होती जब उसे बेचने के व्यू से क्या किया गया होता, चुराया गया होता। क्वेश्चन नंबर 5 है, वेयर डिड अरम एंड मुराद हाइड द हॉर्स एंड व्हाई। अरम और मुराद ने उस घोड़े को कहाँ चुराया और क्यों चुराया। यह भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, जिसका आंसर है, अरम एंड मुराद हाइड द हॉर्स इन द बार्न ऑफ अ डिजर्टेड वाइन यार्ड ऑफ अ फार्मर। इसका अर्थ हुआ कि अरम और मुराद ने उस घोड़े को एक किसान के अंगूर के बगीचे, सुनसान बगीचे के खलिहान में छिपाया, जिसका नाम फैतबाजियाँ था। दे हाइड द हॉर्स, उन्होंने घोड़े को छिपाया, बिकॉज दे डिड नॉट वांट टू बी काट विद द हॉर्स, क्योंकि वे घोड़े के साथ पकड़ा जाना नहीं चाहते थे। अर्थात वे नहीं चाहते थे कि वे घोड़े के साथ पकड़े जाएं। क्वेश्चन नंबर 6 है, डिस्क्राइब द मीटिंग ऑफ अरम एंड मुराद विद जॉन बायरो। आपने पढ़ा है कि जॉन बायरो उस सुंदर घोड़े के मालिक थे और जो है अरम और मुराद का आमना सामना उसी जो है बागीचे में हुआ, अंगूर के बागीचे में, जहाँ जो है वे घोड़े को छिपाए हुए थे। इस तरह से इसकी सहायता लेकर के आप आंसर बना सकते हैं। वंस मुराद एंड अरम रन इनटू विथ जॉन बायरो। एक बार मुराद और अरम का सामना जॉन बायरो से हुआ। ही रिकॉग्नाइजेज हिज हॉर्स, उन्होंने अपना घोड़ा, माने वो अपना घोड़ा पहचान लिए। एंड इंक्वायर्स अबाउट इट, और इसकी इंक्वायरी करते हैं। मतलब प्रेजेंट में लिखा गया है लेकिन पास्ट में हम इसका अर्थ दे सकते हैं।
जॉन बायरो कांट इमेजिन दैट दे कुड स्टील इट। जॉन बायरो जो है इस बात की कल्पना नहीं कर सकते हैं कि वे उसे क्या कर सकते हैं, चुरा सकते हैं। क्यों? क्योंकि हमने पढ़ा है दे बिलोंग टू a family which was famous for its honesty. He consoles himself by saying that it might be the twin of his horse. वे यह कह कर के अपने आप को शांत कर लेते हैं, अपने आप को मना लेते हैं कि शायद यह घोड़ा उनके घोड़े का जुड़वा है, शायद यह एक जुड़वा घोड़ा है। क्वेश्चन नंबर 7 है व्हाट डिफरेंसेस डिड जॉन बायरो फाइंड इन हिज हॉर्स आफ्टर गेटिंग इट बैक। यह प्रश्न भी बहुत ही इम्पॉर्टेंट प्रश्न है, जिसका अर्थ है कि जॉन बायरो जो है अपने घोड़े को वापस पाकर किस प्रकार का अंतर उसमें देखे, माने क्या उनको अंतर दिखाई दिया। आंसर है गेटिंग हिज हॉर्स बैक, अपने घोड़े को वापस पाकर जॉन बायरो वाज वेरी हैप्पी। जॉन बायरो बहुत खुश थे। ही फाउंड, उन्होंने पाया दैट हिज हॉर्स वाज नाउ स्ट्रांगर देन बिफोर, कि उनका घोड़ा पहले से अधिक जो है बलवान हो गया था, मतलब शक्तिशाली हो गया था। He also noticed that it was well tempered than ever. उन्होंने यह भी देखा कि उनका घोड़ा पहले से, वही घोड़े का स्वभाव पहले से अधिक अच्छा हो गया था। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 8। What do you know about गरो घलेनियन ट्राइब। गरो घलेनियन कबीले के बारे में आप क्या जानते हैं? Carefully see this question. This question is in present tense. That is why you will answer this question in present tense also. आंसर होगा गरो घलेनियन ट्राइब हैज ऑनेस्टी एंड ट्रस्ट एज इट्स हॉलमार्क्स। गरो घलेनियन का हॉलमार्क उसकी ऑनेस्टी और ट्रस्ट ही है। ऑनेस्टी और ट्रस्ट उसका हॉलमार्क है। ऑल द मेंबर्स ऑफ दिस ट्राइब आर लिविंग इन मोस्ट अमेजिंग एंड कॉमिकल पॉवर्टी। इस परिवार के या इस कबीले के सारे सदस्य जो है बहुत ही अजीब और जो है आर्थिक गरीबी में रहते हैं या रह रहे हैं। बट स्टिल दे आर फेमस फॉर देयर ऑनेस्टी, लेकिन तब भी वे अपनी ईमानदारी के लिए क्या हैं? प्रसिद्ध हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है व्हाई डिड द बॉयज रिटर्न द हॉर्स टू जॉन बायरो। यह प्रश्न भी जो है महत्वपूर्ण प्रश्न है, जिसका अर्थ है कि बच्चों ने, लड़कों ने अर्थात अरम और मुराद ने जॉन बायरो को वह घोड़ा वापस क्यों कर दिया। इसका आंसर लिखा गया है क्या चीज? द बॉयज रिटर्न द हॉर्स टू जॉन बायरो। बच्चों ने जॉन बायरो को वह घोड़ा वापस कर दिया बिकॉज दे वर कॉन्शियंस स्ट्रिकन, क्योंकि वे जो है अत्यधिक भावुक हो गए थे। दे बिलोंग्ड टू द गरो घलेनियन फैमिली, वे गरो घलेनियन परिवार से संबंध रखते थे। दैट वाज फेमस फॉर हिज पॉवर्टी, ऑनेस्टी, पॉवर्टी नहीं ऑनेस्टी लिखा गया है, जो अपनी ईमानदारी के लिए प्रसिद्ध था। एंड ट्रस्ट, केवल ईमानदारी ही नहीं अपने विश्वास के लिए प्रसिद्ध था। नो मेंबर ऑफ दिस फैमिली कुड एवर बी एक्यूज्ड ऑफ डिसऑनेस्टी, अर्थात इस परिवार का कोई भी सदस्य बेईमानी का दोषी नहीं हो सकता था, कभी नहीं हो सकता था। अर्थात बेईमानी का दोष इनमें से किसी भी सदस्य पर नहीं लगाया जा सकता था। सो
ये कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। उम्मीद करता हूँ कि आप इसको समझ गए होंगे, और नहीं समझे हैं तो बार बार इसको देख करके और आप इसको याद कर लेंगे, नोटबुक में नोट कर लेंगे, और मैं उम्मीद करता हूँ कि ये आपकी परीक्षा में बहुत ही उपयोगी साबित होगा। धन्यवाद।